Okay, so right now I'm packing for Ujjain. Let me show you the mess. बट मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है क्योंकि ऐसा सच मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पैक नहीं करना है. इट जस्ट 2 day ट्रिप, सो आई एम ऑल. ये रहा मेरा सूटकेस जो मैं कैरी कर रही हूँ. और वो मेरा मेकअप पाउच है, ये कपड़े हैं, मैंने एथनिक ही सारे रखे हैं क्योंकि मंदिर में इस बार आई वुड प्रेफर कि मैं कुछ भी वेस्टर्न, और आई थिंक उज्जैन में अलाउड भी नहीं है, तो मैंने एथनिक ही रखे हैं सारे. और वो वाले कंपार्टमेंट में फुटवेयर, लॉन्जरी, वो सारी चीज़ें हैं. एंड दैट्स इट. अब मैं रेडी होंगी और रेडी होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना रेलवे स्टेशन लुक. नॉट एयरपोर्ट बट रेलवे स्टेशन लुक. सो मैंने ये बहुत ही कंफर्टेबल सा वुलन पजामा और मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है. इसके ऊपर मैंने बाद में ओवरकोट डाल लिया था, बट इट वाज़ वेरी कंफर्टेबल. और यहाँ पे अब आप देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट ट्रेन में बैठ चुकी हूँ. ट्रेन में बैठने के बाद वही मैं थोड़ी देर बाद खाना पीना खा के सो गई. मैं ज़्यादा देर तक बैठी नहीं. और फिर उसके बाद होती है प्यारी सी सुबह, जब मैं अपनी, क्योंकि मेरी साइड अपर थी, तो मैं नीचे आके बैठी, थोड़ा फ़ोन चार्ज करा, थोड़ा सा बातचीत करी, व्यू के मज़े लिए. और व्यू बहुत ही अच्छा था. और यार, महाकाल से मिलने की खुशी अलग होती है. और विद दैट मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ उज्जैन. ओ माय गॉड, मतलब मुझे इतना अच्छा और ब्लेस्ड फील हो रहा था क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से मैं ये ट्रिप प्लान कर रही थी और फाइनली वो होने जा रहा था. बट बहुत लेट हो गया था, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी थी. तो सबसे पहले होटल चेक इन करने के बाद मैं खाना खाने चली गई थी क्योंकि मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. जितना मेरा एक्सपेक्टेड टाइम था, टाइम उससे कुछ ज़्यादा ही लग गया था. मैं ऑलमोस्ट पहुँची थी क्या 12 बजे के आसपास, और होटल वगैरह एक दो देखते एक एक डेढ़ बज गए थे. तो मुझे बहुत भूख लगी थी. तो सबसे पहले मैंने अपना लगेज रखा और पास में ही जो भी दिखा, मैंने ये भी नहीं देखा कि अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं भाई ठूसने चली गई. क्योंकि मतलब पेट में ऐसे बुरी तरीके से चूहे कूद रहे थे ना, बर्दाश्त नहीं हो रही थी मेरे को इतनी भूख. लिटरली बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही लगती है, बट उस दिन मेरे से नहीं रहा जा रहा था. तो मैंने नॉर्मल खाना खाया. और वहाँ पे छाछ था, तो मैंने छाछ भी मंगाया था क्योंकि वैसे तो ठंडी थी, बट फिर भी मुझे बहुत मन कर रहा था कुछ पीने का. तो खाना तो उतना अच्छा नहीं था, बट छाछ ही था जो थोड़ा ठीक था, जिसके भरोसे पे खाना खाया गया. सो खाना पीना खाने नहाने के के बाद बाद थोड़ा सा मुझे मैंने रेडी कुछ होना सामान लिया. था। मैं और पूरा दिन उसके बाद नहीं मैं वेस्ट वापस करना होटल चाहती में थी, तो चली मैं गई. सोच रही थी कि होटल में मैं जाते ही मैंने जितने भी नहाया. मेन मेन मंदिर तो क्या, मतलब महाकाल मंदिर को छोड़ के बाकी सारे मंदिर कवर कर लूँ, तो मैंने एग्जैक्टली वही करा. नहाने के बाद आप ये देख सकते हैं हम लोग निकल गए थे. और मैंने वहाँ पे ऑटो बुक करा था. और ऑटो वालों को ना ऐसा पैकेज होता है कि 500 में पूरे वो 5 या 6 मंदिर एक दिन में कवर करते हैं. तो वो पूरे 5-6 मंदिर जो थे वो पूरे एक दिन के लिए मैंने कवर कर लिए थे. और मतलब वो पैकेज ले लिया था 500 का, तो उसमें वो 5-6 मंदिर जो भी था उसने सारे घुमा दिए थे, इंक्लूडिंग काल भैरव मंदिर, और ये भरथरी गुफा, ये जो आप देख रहे हैं, मंगलनाथ मंदिर. अ, और कौन से 2 मंदिर थे वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं आप लोगों को देख के बता दूंगी. अगर आपको पता करना होगा कि कौन कौन से मंदिर वो कवर करते हैं एक दिन में, तो मेरे पास विजिटिंग कार्ड है, मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को देख के बता दूंगी. बहुत ही पीसफुल दर्शन हुए. बहुत, मतलब मुझे बहुत लिटरली अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा. आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग कि वो क्या थी एग्जैक्टली. तो मैंने जैसे जैसे वो मंदिर के दर्शन कराते गए, वो सारे मंदिर हम दर्शन करते गए. और यहाँ के मंदिर ना बिल्कुल मतलब अलग टाइप के बने हुए थे यार, बहुत पुराने, यूनिक पैटर्न था. मतलब मैंने ऐसा मंदिर पहले कभी नहीं देखा था. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था. उसके बाद मैं मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद बाहर निकली, और वहीं पे पास में गौशाला थी, तो मैं वहाँ पे चली गई क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मैंने थोड़ा गायों को खिलाया, उनको चारा वारा खिलाया. तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, मेरा थोड़ी देर यहाँ पे मन रुकने का था, बट ऑफ कोर्स टाइम लिमिटेशन थी, तो जाना तो था ही. सो यहाँ से निकलने के बाद फिर हम अगले मंदिर की तरफ चले गए थे. और ये आंटी से ना मैंने थोड़ा सा पूछा था कि ये जो इतनी सारी गायें हैं, तो इनका कौन 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 सी गायों का दूध निकलता है, और वो फिर उस दूध का क्या करती है. और इसी बीच में हमें दिख गया ये एक क्यूटी पाई. उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ, जो था जगन्नाथ धाम. ये एग्जैक्टली कौन सा मंदिर था,
मैं आपको बताती हूँ। हाँ, आई थिंक ये जगन्नाथ धाम ही था। राइट। तो यहाँ पे एक था कि जहाँ पे आप अपने कुछ भी विश बोल के और अपना कॉइन मतलब स्टिक कर सकते हैं, और वहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो वो कॉइन चिपक जाता है। लेकिन मैंने एक बार जैसे ही चिपकाया मेरा कॉइन गिर गया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने उसे फिर दोबारा से चिपकाया तो वो चिपक गया, और मैंने भगवान जी से कहा कि प्लीज़ मेरी विश सुन लो। मेरा कॉइन गिर गया तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मेरे को ऐसा मतलब बुरा सा फ़ील हुआ। बट ठीक है यार, ये सारी चीज़ें तो बस एक वो होता है, तरीका होता है, बाकी तो भगवान को सब पता ही होता है, वो तो सब सुनते ही हैं आपकी। तो बस ऐसे ही सारे मंदिरों में दर्शन करते हुए मैंने बस सच्चे दिल से ब्लेसिंग्स ली, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था और यही रीज़न था कि मैं उज्जैन जाना चाहती थी। मतलब मैंने बहुत टाइम से प्लान करा था, ये जो 2025 था दैट वाज रियली नॉट गुड यार। तो मैंने सोचा था कि मैं बर्थडे पे और कुछ ऐसा मुझे फैंसी नहीं करना है, बस मेरे को ब्लेसिंग्स ही लेनी है महाकाल की, और अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए लेकिन फाइनली मिल गई। और इसके बाद हम पहुंच चुके थे, ये काल भैरव का मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत लॉन्ग क्यू थी, बहुत बहुत लॉन्ग क्यू थी। ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे लग गए दर्शन करने में, बट एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। डेफिनेटली एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। और ये जब तक हम पहुँचे ये जोत जल चुकी थी, और उसके बाद मैंने बस काल भैरव मंदिर में दर्शन करा, और वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर दोबारा से हम अपने नेक्स्ट मंदिर में मूव कर चुके थे, जो कि था मंगलनाथ। और उसके बाद ये है अगली सुबह जिस दिन एक्चुअली मेरा बर्थडे था, और हम जा रहे थे महाकाल के दर्शन के लिए। और मैंने साड़ी पहनी हुई थी, और हमारा होटल मंदिर के बिल्कुल पास में ही था, वॉक इन डिस्टेंस में। तो वहाँ पे जो भस्म आरती होती है वो अनफॉर्चुनेटली हमारी बुकिंग नहीं हो पाई थी उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। लिटरली मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था, बट मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं भस्म आरती नहीं अटेंड कर पाई। बट ठीक है, कोई नहीं। महाकाल बाबा के दर्शन हुए, और चंदन वगैरह लगवा के फिर मैं क्यू में लग जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना 2 तरीके होते हैं, एक होती है नॉर्मल क्यू और दूसरा होता है वीआईपी एंट्री। तो मैंने वीआईपी एंट्री नहीं ली थी, क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड करा था कि मैं महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आई हूँ, और मैं पूरी मेहनत, श्रद्धा, भक्ति के साथ ही दर्शन करूँगी, चाहे मुझे जितना टाइम लगे और मैं जितना मर्ज़ी थक जाऊँ, मुझे जितनी लॉन्ग क्यू फेस करनी पड़े। सो मैंने एग्जैक्टली वही करा। क्यू बहुत लॉन्ग थी, ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग करना पड़ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा ज़िगज़ैग क्यू थी कि मैं चलते थक गई थी। लेकिन बस जैसे ही महाकाल के दर्शन हुए, सारी थकान एक पल में मिट गई, और बस उनके दर्शन दूर से ही हुए थे। और ये है वो डिवाइन मोमेंट। सो महाकाल के दर्शन करके मैं निकल गई, और उसके बाद मैंने चेंज करा, क्योंकि शाम की मेरी ट्रेन थी। होटल से चेकआउट करा, और चेकआउट करने के बाद हम गए थे हरी सिद्धि मंदिर, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम था। तो हरी सिद्धि मंदिर में दर्शन करके वहीं पे चेयर थी तो मैं थोड़ी देर बैठ गई, और यहाँ पे मेरा किसी चीज़ को लेके मूड अपसेट था, बट वो थोड़ी देर बाद ठीक हो गया था।